हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरभि। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं भगवान नरसिम्हा के एक चमत्कारी सत्य घटना को लेके आई हूँ। अब मैं आपको जो घटना सुनाने वाली हूँ, ये आज से लगभग 15 साल पहले साउथ अफ्रीका में एक परिवार के साथ हुआ था। उस परिवार में एक 5 साल की लड़की थी जो भगवान नरसिम्हा से बहुत प्यार करती थी, या आप कह सकते हो कि भगवान नरसिम्हा की बहुत बड़ी फैन थी। वो भगवान नरसिम्हा को लायन गॉड कह के पुकारती थी, उनका आरती गुनगुनाती रहती थी, उनके नाम का जप करती रहती थी और उनको हमेशा याद करती रहती थी। भगवान नरसिम्हा का रूप उसको बहुत आकर्षित करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों से भी अपने फेवरेट लायन गॉड के बारे में कहती थी और उसके दोस्त भी हैरान होकर सोचते थे कि ये लायन गॉड किस तरह के भगवान है। एक दिन वो लड़की सड़क के किनारे बॉल लेके अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। वो बॉल स्ट्रीट में गिर जाता है और वो लड़की अपना बॉल लेने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। उस रोड में कभी भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता था, लेकिन उस समय एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से रोड में आ रहा था। वो लड़की बॉल के पीछे भागते हुए ये नहीं देख पाई कि उसके तरफ एक ट्रक आ रहा है। उस लड़की के पिता घर के दूसरे मंजिल में थे और उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची स्ट्रीट में भाग रही है और एक ट्रक हाई स्पीड में उसके तरफ आ रहा है। उसके पिता वहाँ से उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की को सुनाई ही नहीं देता है। अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके पिता दूसरे मंजिल के खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और नीचे ज़मीन पे गिरते हैं और उनका दोनों पैर टूट जाता है और वो दर्द में ज़मीन पे पड़े रहते हैं। उनको ये देखना पड़ता है कि उनकी बेटी हवा में लगभग 20 मीटर दूर जाके गिरती है। आसपास के सभी लोगों का ये दृश्य देखने के बाद खून जम जाता है। दूसरे तरफ से एक पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी जिन्होंने इस एक्सीडेंट को देखा था। पुलिस ट्रक ड्राइवर के पीछे भागते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर ड्रिंक किए हुए थे। वो ट्रक को नहीं रोकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उस लड़की की तरफ भाग के जाते हैं जो वहाँ पे घास के ऊपर बेहोश होके पड़ी हुई थी। सबसे पास जो हॉस्पिटल था वो एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक था। एम्बुलेंस आया, लेकिन लड़की को ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको डर था कि उनके पास ज़रूरी मशीन्स और डिवाइसेस नहीं है जो उस लड़की के चोट को ठीक कर सके। उन्होंने पुलिस को एडवाइस दिया कि वो मेन हॉस्पिटल में कॉल करे, क्योंकि हो सकता है लड़की का गर्दन टूट गया हो और सिर्फ वही लोग इसे हेल्प कर सकते हैं। पुलिस बहुत निराश हो जाते हैं और उनको ये तक पता नहीं होता है कि इस लड़की के माता पिता कहाँ पे है। उनको ये तक पता नहीं था कि लड़की जिंदा है कि नहीं। उनको उसको छूने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि लड़की को कितनी चोट लगी है। फाइनली वो लोग लड़की को लेके सही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उस लड़की के पापा भी वहां पे पहुंचते हैं। डॉक्टर ने जब सुना बच्ची के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत लड़की का एक्सरे करते हैं देखने के लिए कि उसको क्या हुआ है। पुलिस वहां पे रुक जाते हैं लड़की का हालात देखने के लिए। बच्ची के साथ जो भयानक हादसा हुआ वो सुन के सभी लोग हैरान होते हैं। नर्स डॉक्टर के पास एक्सरे के रिपोर्ट्स लेके आते हैं, जो देख के डॉक्टर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और नर्स से कहते हैं कि ये वाला रिपोर्ट नहीं, अभी जिस लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो वाला रिपोर्ट लेके आओ। डॉक्टर नर्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, ये जीने मरने की सवाल है। और नर्स को समझ नहीं आता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। नर्स बहुत हैरान थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो डॉक्टर से बार बार कह रही थी कि ये उसी लड़की का रिपोर्ट है, लेकिन डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि उस लड़की का एक भी हड्डी नहीं टूटा है। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है। फिर उस लड़की को होश आता है और वो पूरे होश में आके पूरी घटना बताने लगती है जो उसके साथ हुआ था। वो कहती है कि जब वो बॉल उठाने स्ट्रीट में से गई तब उसने उसके तरफ एक ट्रक को आते देखा और वो सिर्फ तब एक ही काम कर सकती थी, वो है सहायता के लिए चिल्ला सकती थी,
हेल्प मांग सकती थी। वो उस समय मम्मी पापा किसी को नहीं बुलाई, बल्कि अपने फेवरेट लायन गॉड यानी कि भगवान नरसिम्हा को याद करती है और उनसे सहायता मांगती है। जब ही उसको ट्रक मारने वाला था, तभी उसने देखा भगवान नरसिम्हा वहाँ पे आते हैं, उसको ज़मीन से ऊपर उठाते हैं, उसके तरफ हंस के कहते हैं, डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने कहा कि भगवान नरसिम्हा उसको उठा के स्ट्रीट के दूसरे साइड में घास के ऊपर रखते हैं, और जब उसको नीचे रख रहे थे तब गलती से भगवान नरसिम्हा के नाखून से उस लड़की के कमर पे थोड़ा सा खरोच आ जाता है, जिसके वजह से उसको थोड़ा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। वो लड़की कहती है कि उसके लायन गॉड यानी कि भगवान नरसिम्हा बहुत सुंदर है, उनके केश, आंखें, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन वो लड़की कह रही थी कि उसके लायन गॉड के नाखून बहुत बड़े बड़े थे, उनको वो काट लेना चाहिए, क्योंकि उसके टीचर ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की क्या कह रही है, और उन्होंने पुलिस से कहा कि ये लड़की अभी भी शॉक में है, इसलिए ये सब कह रही है। तो लड़की को अच्छे से चेक किया कि उसको कोई चोट आई है कि नहीं। एक ही चोट था उसके शरीर में, जिसमें किसी जंगली जंतु के खरोचने की निशानी थी। डॉक्टर ने कहा कि उनके एक्सपीरियंस से लग रहा है कि शेर के पंजे से खरोचने की निशानी है। डॉक्टर बहुत गुस्सा हो गए कि क्या सब लोग उन्हें झूठ बोल के यहाँ पे लेके आए हैं कि उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि किसी जंगली जंतु के प्रहार से उस लड़की का ऐसा हालत है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे कि क्या हो रहा है। बाद में वो डॉक्टर और नर्स भी लायन गॉड यानी कि भगवान नरसिम्हा देव के बहुत बड़े भक्त बन गए, जब उनको पता चला कि वो शेर कौन था। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अगर भगवान हमारे बुलाने पे नहीं आते तो मीरा, द्रौपदी और प्रहलाद जैसे भक्तों की पुकार सुन के वो कभी नहीं आते। आप बुलाने की तरह बुलाते नहीं और कहते हैं कि भगवान आते नहीं। आप बुला के तो देखिए, भगवान भाग के आ जाएंगे। ये जो घटना मैंने सुनाया, ये कोई झूठी काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी सच्ची घटना है जो साउथ अफ्रीका में एक लड़की के साथ कुछ साल पहले हुई। भगवान नरसिम्हा देव ये नहीं देखते हैं कि एक भक्त के पास या एक इंसान के पास कितना ज्ञान है या कितना धन दौलत है। वो एक इंसान के अंदर के भक्ति भाव और सरलता को देखते हैं। जैसे इस बच्ची ने भगवान नरसिम्हा देव के छवि को अपने दिल में बैठा लिया था, उनको ही स्मरण करती रहती थी और विपदा के समय उनको ही याद किया था। तो हम देख सकते हैं कैसे भगवान खुद चल के आते हैं और उस बच्ची का सुरक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान को दिल से पुकारते हैं तो भगवान ज़रूर हमारी पुकार सुनेंगे। अगर आपको ऐसे और भी सच्ची घटना सुनना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर और भी वीडियोस ऐसे लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।